डॉक्टर नरेंद्र सिंह जनपद बिजनौर का एक जाना पहचाना नाम है। आप योग एवं आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जन कल्याण में जुटे हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र ने बीएससी, बीएमएस, सीएफएन, डीएमवाईएस, योगाचार्य जैसी शिक्षा प्राप्त की है। वे हाल ही में जिला चिकित्सालय बिजनौर के टीबी एवं क्षय रोग विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप योगी अनंत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा ट्रस्ट के जरिए पिछले कई वर्षों से लोगों को निःशुल्क योग करा करके जीवन की राह दे रहे हैं। डॉक्टर योग नरेंद्र सिंह मूल रूप से नजीबाबाद तहसील के ग्राम शादीपुर के रहने वाले हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अब उन्होंने संकल्प किया है कि अपनी सेवाएं समाज को निःशुल्क प्रदान कर लोगों को स्वस्थ जीवन की राह दिखाएंगे। पब्लिक इमोशन डिजिटल टीम ने उनसे अपने खास कार्यक्रम आज की बात खास मेहमान के साथ में बातचीत की। सर, आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ दीपा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, जो जाना पहचाना चेहरा है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो प्रारंभ से ही आपका रुझान था इस ओर या फिर आपका कुछ ख्याल आया या क्या विचार है? तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपकी इस तरफ रुचि हुई, किस तरह से आप डॉक्टर के क्षेत्र में आए। जी मैडम, मैं 2002 में सरकारी विभाग में था चांदपुर, और मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम हुई। खुद अस्पताल में रहते हुए मैं ठीक ना हो सका। यहाँ इलाज कराया, एम्स से इलाज कराया, देहरादून इलाज कराया। मेरी मैडम दिल्ली से कोर्स कर रही थी प्राकृतिक चिकित्सा का। मैं वहाँ सलाह दी कि कैसे की बीमारी ठीक होगी। उन्होंने कहा केवल आहार परिवर्तन करो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और मैंने आहार परिवर्तन किया, मेरी बीमारी ठीक हो गई। मैंने सोचा कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है बहुत ही एक अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहा और इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ साहब से परमिशन ली प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स करने की। और अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद दिल्ली से मैंने 3.5 साल का कोर्स किया। इससे पहले मैंने आयुर्वेद का कोर्स कर रखा था। तो मात्र आहार परिवर्तन के द्वारा मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और मैंने उसके बाद बड़ी गहनता के साथ इस प्राकृतिक चिकित्सा का जाना, और इस प्राकृतिक चिकित्सा से आज जनपद बिजनौर ही नहीं पूरा भारत लाभान्वित हो रहा है। तो सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती है, इसकी चिकित्सा जो होती है वो महंगी होती है, तो जैसे ये प्राकृतिक चिकित्सा है तो क्या ये भी महंगी होती है? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा महंगी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के 2 पानी मिट्टी हवा सब लोगों की है दवा। इसमें तो कोई पैसा खर्च करने नहीं है। इसमें तो केवल जानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। आप प्राकृतिक चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं और दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। किसी भी औषधि की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, किसी औषधि देने का प्रश्न ही। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम आयुर्वेद की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि भाई हम होम्योपैथिक, एलोपैथिक हर तरह की दवाइयां लेते हैं, तो हम आयुर्वेद की तरफ जनता या आम जनमानस क्यों जाए, इस बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे आप? मैडम, एलोपैथी की बात रही है। एलोपैथी का जहाँ तक सवाल है, जिस पायदान पर एलोपैथी पहुंचा है उसको नकारा नहीं जा सकता है हमारे तुलसी के क्षेत्र में। और जो वायरल चल रहा है या बैक्टीरिया होता है तो उसके लिए हम इसको नकार नहीं सकते। परंतु आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, समाज को ठीक कर सकते हैं। आज आयुर्वेद के अंदर ये विभिन्न प्रकार की कंपनियां बन गई, अपना पैसा कमा रही हैं। आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति थी जो आसपास की जड़ी बूटी, आस पास के अपने जो घरेलू नुस्खे हैं उसके द्वारा स्वतः ठीक हो सकता है इंसान। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोटी छोटी बीमारी को अपने आप ठीक कर सकता है। गंभीर कोई बीमारी है तो किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाए, उससे सलाह ले। परंतु जगत में इतनी औषधियां खड़ी हैं, वो बिना किसी खर्च के आयुर्वेद से ठीक हो सकता है कोई भी गंभीर बीमारी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हमारी आयुर्वेद चिकित्सा है उसका जो परिणाम आता है तो उसमें समय अवधि ज्यादा लगती है, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि उसमें समय अवधि कम लगे और परिणाम जल्दी आए? तो आप बताना चाहेंगे कुछ? मैडम, आयुर्वेद के पास जो पेशेंट आता है वो एलोपैथिक से हार थकने के बाद आता है, इसलिए लंबी प्रक्रिया चलती है।
पेशेंट सोचता है कि आयुर्वेद से देर से इलाज होता है या देर से आराम होता है। ऐसा नहीं है। आराम आयुर्वेद की दवाई कोई सी भी हो तुरंत करती है, परंतु चिकित्सा परिणाम धीरे धीरे मिलता है उसका, क्योंकि वो सभी पैथियों से हारा थका आता है और उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेद की तरफ तो तब आता है वो जब उसके स्वास्थ्य भी चला जाता है और पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। आजकल YouTube पर आयुर्वेद के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में ज्ञान बांटा जा रहा है, तो आम जनमानस को उसका अनुकरण करना चाहिए या उससे बचना चाहिए? नहीं, यूट्यूब से नहीं है। यूट्यूब को देखकर किसी चिकित्सा को नहीं करना चाहिए। आजकल बिना पढ़े लोग जो कुछ जानते भी नहीं है, बात पित्त कफ रोग को नहीं जानते और किसी और चीज को नहीं जानते, वो अनाप शनाप यूट्यूब पर डाल रहे हैं और ऐसी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यूट्यूब पर देखकर किसी पढ़े लिखे चिकित्सक से, सभ्य चिकित्सक से परामर्श लें और औषधियों को प्रयोग करें। जी सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, तो वो अगर हम जन मानस जो है उसको सरल भाषा में किस प्रकार समझाए कि उसको समझ में भी आए और वो उस चीज को अनुकरण भी करे, यानी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाए भी? प्राकृतिक चिकित्सा मैडम, ये डिजीज सिम्टम्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ बॉडी। जैसे किसी को खांसी जुकाम हुआ तो प्रकृति चाहती है उस गंदगी को बाहर निकालना। अब और चिकित्सा पद्धति क्या करती है, उस गंदगी को रोक देती है। अब किसी को नौजी आ रही है तो उसको रोक देते हैं, तो उससे आगे चल के एलर्जी होगी, किडनी की बीमारी होगी, लीवर की बीमारी होगी। तो गंदगी निकालने का एक माध्यम है प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे हम रोग समझते हैं। वो रोग नहीं है, वो प्रकृति का गंदगी निकालने का एक माध्यम है। तो हमें प्रकृति की सहायता करनी चाहिए। अगर आपको खांसी, नज़ला, जुकाम या पेट साफ हो रहा है तो हमें प्रकृति की सहायता करनी चाहिए और उसे सहयोग के द्वारा हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे गंभीर बीमारियां होती हैं, आपका कैंसर रहा या फिर हृदय रोग जैसे होते हैं, तो क्या इसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा कारगर है? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा कारगर है। रोग, कैंसर, डायबिटीज, गठिया, ये रोग आया क्यों था? ये रोग इसलिए आया था कि जो प्रकृति ने गंदगी निकालने का एक माध्यम बनाया था, हमने उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, उसके रास्ते को रोक दिया। अगर पुनः उसके रास्ते खोल दिए जाएं और प्रकृति की ओर वापस आए तो कैंसर जैसी बीमारी, गठिया जैसी बीमारी, डायबिटीज बीमारी, ये प्रकृति से और आयुर्वेद से और प्राकृतिक चिकित्सा। अच्छा सर, आज के समय में जैसे योग के क्षेत्र में सब जा रहे हैं, योग का अनुकरण कर रहे हैं, साथ ही साथ योग के द्वारा सब कहते हैं कि मानसिक तनाव है या अन्य जो समस्याएं होते हैं उसमें समाधान मिलता है, तो कहाँ तक सर ये चीजें कारगर है? नहीं, योग के माध्यम से सभी लोगों का उपचार संभव है, परंतु योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का समावेश होना आवश्यक है। बिना प्राकृतिक चिकित्सा के योग संभव नहीं है, क्योंकि आहार, विहार, औषधम, जब तक आपका आहार सही नहीं होगा तो आपका योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो योग से पहले आपको अपने आहार को बदलना होगा। आहार को बदलिए आप, तभी आपको योग कर सकते। आपने आहार विहार की बात की है, तो जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार है, तो वो किस तरह का आहार का सेवन करे कि वो इन सारी समस्याओं से, बीमारियों से बच सके? मध्यम वर्ग का या गरीब आदमी हो या हायर आदमी हो, कोई भी आदमी हो, वो एल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड, दो प्रकार के फूड हैं। अगर हम प्रोसेस फूड, जितना प्रोसेस फूड खाते हैं उतना ही अनप्रोसेस फूड खाएं। एल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड दो प्रकार के खाने हैं, एक बना हुआ खाना, एक बिना बना खाना। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप फल खाएं, उसके साथ में सलाद खाएं। जितना खाना खा रहे हैं उतना सलाद खाएं, उतने फल खाएं, तो यह एसिडिक एल्कलाइन न्यूट्रल हो जाएगा। आपको कोई बीमारी होने वाली नहीं है। कोई भी गरीब आदमी हो या मालदार आदमी हो, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने फल की बात करी, तो हम इसमें अगर जोड़ लेते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, तो लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है तो वो किस तरह का आहार ले कि उसके बजट में भी आ जाए? जो परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने एक मौसम के फल दिए हैं। जो मौसम के फल होते हैं वो सस्ते होते हैं। अच्छा, फलों में भी तीन प्रकार की वैरायटी आती है। एक छोटा फल है, वो गरीब आदमी के लिए मध्यम वर्ग का मध्यम फल है, और जो उच्च क्वालिटी का आदमी है जैसे डीएम रैंक का, तो उच्च क्वालिटी के फल है। तो तीन प्रकार की वैरायटी परमपिता परमात्मा ने बनाई गई, तो वो उसी के हिसाब से वो फल खरीदे।